नमः संस्कृताय। आज हम शिवराज विजय का 17वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस वाले गद्यांश में जब योगीराज कहते हैं कि वीर विक्रम का जो समय है उसको बीते हुए 1700 वर्ष हो गए, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ही मेरे सामने राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त कर वे अपने राजधानी उज्जैनी में आए हैं। ये सारा वृत्तांत इससे पहले वाले गद्यांश में पढ़ा था, तो ये सारा वृत्तांत सुनकर जो ब्रह्मचारी गुरु और उनके जो शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि योगीराज किस तरह से जिस समय की बात करें उस समय को गए हुए तो 1700 वर्ष बीत गए, उसके 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी आज हमें दिखाई नहीं देता है। तो इन कारण क्या कारण है कि योगीराज ने इस समय के प्रवाह को किस तरह से बांध लिया है, उसी का वृत्तांत, उसी के जो कारणों का जो स्पष्टीकरण है वह इसमें ब्रह्मचारी गुरु दे रहे हैं। उसी का वर्णन इस गद्यांश में। आप गद्यांश को ध्यान से सुनिए, मैं वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। ततः सर्वेषु अस्तवेदेषु चिकितेषु च ब्रह्मचारी गुरूणां प्रणमय कथितं भगवन् बद्धसिद्धाशनः निरुद्ध निश्वासे प्रबोधित कुंडलिनिके विजित दशे इंद्रियः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेज पुंजम अभिगणय्य शस्त्र दल कमलस्य अंत प्रविश्य परम आत्मन साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणः मृत्युंजय आनंद मात्र स्वरूपेः ध्यानाव स्थितः भवाद दर्शे न गायते काल वेगः तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिताः तेषां 50 अपि पुरुषो न अवलोक्यते। अद्य न तानि अस्त्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां सा आकृति गिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किम अधिकं कथयामो भारतवर्षम अधुनाम अन्यादशमेव संपन्नम अस्ति। अब योगीराज के उन वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी गुरु क्या कह रहे हैं कि तत्व सर्वेषु अस्तवेषु, यानी जब योगीराज ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा कि राजा विक्रमादित्य अभी अपना विजय प्राप्त करके आए और आप लोग करें कि 1700 वर्ष बीत गए, तो ये वचनों को सुनकर सभी लोग अस्तव चिकित हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरु क्या कह रहे हैं, है ना, तत्व सर्वेषु अस्तवेषु चिकित्सेषु। इससे पहले वाले में पढ़ा था कि योगीराज के इन सारे वचनों को सुनकर सभी के स्तब्ध और चिकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरुणाम प्रणमय कथितम, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को प्रणाम कर क्या कह रहे हैं, भगवान यानी हे भगवान बद्ध सिद्धासन, यानी सिद्धासन बांधकर, यानी सिद्ध लोग जिस तरह से अपने इंद्रियों को क्या करते हैं, अपने जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो अष्टांग योग है, योग शास्त्र में जो पतंजलि ने अष्टांग योग बताए हैं उन योगों को किस तरह से करते हैं उस संदर्भ में बताया है कि बद्ध सिद्धासन, यानी सिद्धासन को बांधने वाले, यानी योग शास्त्र में निर्दिष्ट समाधि लगाने वाले का जो विशिष्ट आसन होता है उसे क्या कहते हैं, सिद्धासन कहलाता है। योग शास्त्र में एक आसन है, उस आसन के संदर्भ में सिद्ध आसन होता है, वो सिद्धासन कहलाता है। उस सिद्धासन में निर्दिष्ट जो समाधि होती है उस समाधि को लगाने का जो आसन है वह सिद्धासन कहलाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि बद्ध सिद्धासन, यानी सिद्धासन बांधकर या सिद्धासन आसन लगाकर निरुद्ध निश्वासे, यानी श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, यानी श्वास को रोककर और प्रबुद्ध कुंडलिनी के और कुंडलिनी को जगाकर, यानी अपनी जो कुंडलियां है उनको जगाकर, उनका उल्लेखित कर कुंडलियों को जगाने वाले, यानी पराशक्ति से अभित नाड़ी स्थान जिससे ध्यान अवस्था में परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने लगता है ना, इसीलिए उस नाड़ी कुंडली को जगाकर और विजित 10 इंद्रिय, यानी अपनी जो 10 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को क्या क्या विजित, यानी उस पर विजय प्राप्त कर, ठीक है ना, 10 इंद्रियों को जीतने वाले, यानी हमारे जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया है ना, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया को जीतने वाला जो मनुष्य, 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और घ्राण, और 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ, है ना, इन 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया को वश में करने वाला, यानी 10 इंद्रियों को जीतने वाला, विचित्र 10 इंद्रिय, यानी 10 इंद्रियों को जीतने वाला। फिर कह रहे अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, अनाहत नाद तंतुम, यानी अनाहत का तात्पर्य अनाहत या अनद नाद के तंतु को, यानी योग शास्त्र में जो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में स्थित तुरीय यानी चतुर्थ कमल को अनाहत कहा जाता है। उसी कमल से उत्पन्न स्वर या नाद को अनाहत या
अनाहत नाद कहते हैं। यानी हमारे शरीर में योग शास्त्र में सुषुम्ना नाड़ी बताई है, जिसके मध्य में तुरीय कमल को अनाहत कहा जाता है। यानी सुषुम्ना नाड़ी के उस कमल से उत्पन्न होने वाला जो स्वर या नाद होता है उसी को अनाहत नाद कहते हैं। इसलिए कह रहे कि अनाहत नाद तंतुम, यानी अनहद नाद के तंतु का अवलंबन कर, उस नाद, उस सुषुम्ना नाड़ी के नाद का आश्रय लेकर फिर कह रहे हैं आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, और आज्ञा चक्र को ध्यान का लक्ष्य बनाकर फिर चंद्रमंडलम वित्वाह, यानी षोडश दलात्मक चंद्रमंडल का भेदन कर। कहने का तात्पर्य है कि आज्ञा चक्र से परे या उद्देश्य षोडश दलों का कमल चक्र योग शास्त्र में चंद्रमंडल कहला। ये सारी जो वृत्तांत है ये सब योग से संबंधित है। तो चंद्रमंडलम वित्वाह, इसलिए कहने की तेज पुंज यानी चंद्र चक्रवर्ती दलात्मक चक्रमंडल का भेदन कर। फिर कह रहे तेज पुंजम अभिगणय्य शस्त्र दल कमलस्य अंत प्रविश्य, तेज पुंजम अभिगणय्य, क्या कह रहे कि तेज पुंज का तिरस्कार कर, यानी चंद्र चक्रवर्ती महाप्रकाश है ना। तो चंद्रमंडलम यानी आज्ञा चक्र के ऊपर जो बताया, फिर तेज मंडल पुंजम का चंद्रमंडल के चक्र संबद्ध महाप्रकाश को न गिन कर, यानी उसका तिरस्कार कर। सहस्त्र दल कमलस्य, यानी सहस्त्र दल कमल के अंदर प्रविष्ट होकर फिर कह रहे हैं अंत परमात्मा नाम साक्षात्कार कृत्य तत्रैव रममाणेह मृत्युंजय आनंद मात्र स्वरूपे ध्यानाविष्टेह भवाद दर्शन्य ज्ञायते काल वेग, यानी उन योगीराज को किस तरह से काल के समय का अनुसरण नहीं होता है उनको मालूम। उसी संदर्भ के बारे में बता रहे हैं कि आपने क्या किया, शस्त्र दल कमलस्य, यानी शस्त्र दल कमल के अंदर प्रविष्ट होकर, अंत प्रविष्ट होकर परमात्मा नाम साक्षात्कार, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर, फिर तत्रैव रममाणे, उसी में रमण करने वाले, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप यानी आनंद मात्र स्वरूप वाले, तथा ध्यानाव स्थित यानी ध्यान में स्थित रहने वाले। आप जैसे योगी महात्मा को भवाद दर्शन गायते काल वेग, यानी आप जैसे योगी जो लोग होते हैं उनको समय का वेग का मालूम नहीं पड़ता। यानी कहने का तात्पर्य कि है भगवान बद्ध सिद्धासन, यानी सिंहासन को बांधने वाले, यानी सिद्धासन आसन लगाने वाले, निरुद्ध निश्वास यानी श्वास को रोकने वाले, प्रबुद्ध कुंडली यानी कुंडलियों को जगाने वाले, विजित 10 इंद्रिय यानी 10 इंद्रियों को जीतने वाले, और अनाहत नाद तंतुम यानी अनहद नाद के तंतु का अवलंबन कर, और आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, और आज्ञा चक्र का ध्यान बनाकर चंद्रमंडलम वित्वाह, षोडश दलात्मक चंद्रमंडल का भेदन कर, तेज पुंजम अभिगणस्य, तेज पुंज का तिरस्कार कर, शस्त्र दल कमलस्य यानी शस्त्र दल कमल के अंदर प्रविष्ट होकर परम आत्मान साक्षात्कार कृत्य, परम आत्मा का साक्षात्कार कर, तत्रैव रममाणे यानी उसी में ही रमण करने वाले, मृत्युंजय आनंद मात्र स्वरूप, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ध्यान विस्तु, आनंद मात्र स्वरूप में रहने वाले तथा ध्यान में स्थित रहने वाले, जो आप जैसे ज्ञानी लोग हैं, आप जैसे योगीराज हैं, उनको समय का वेग का मालूम नहीं पड़ता है। फिर आगे बता रहे तस्मिन समये भवता ये पुरुष अवलोकिता, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को करें कि हे योगीराज तस्मिन समय यानी इस समय, है ना, कह रहे कि तस्मिन समय यानी उस समय भवता ये पुरुष यानी उस समय आपने जिन लोगों को देखा था, तेसाम 50 अपि पुरुषों ने, अब उनकी 50 पीढ़ी का पुरुष भी अभी नहीं दिखाई देता है। योगीराज तस्मिन समय भवता यानी उस समय राजा विक्रम के समय जिन लोगों को आपने देखा था, जिन पुरुषों को आपने देखा था, उनकी 50 अपि पुरुषों, उनकी 50 पीढ़ी का पुरुष भी अभी नहीं दिखाई देता है। अद्य न तानि अस्त्रोतांसी नदी नाम, फिर भारत की विकट स्थिति का बताते हुए ब्रह्मचारी गुरु करें आज नदियों के वे स्त्रोत नहीं रहे, आज नदियों की वो पवित्रता नहीं रही है। तानी स्त्रोतांसी नदी नाम न सा संस्था नगराणा नाम, और नगरों की भी वह स्थिति नहीं रही। आज भी नगर उस राजा विक्रमादित्य के समय जैसे नगर थे आज भी वे नहीं रहे। और फिर कह रहे सा आकृति गिरिनाम, और आज पर्वतों का भी वह आकार नहीं रहा है। न सांद्रता विपिनाम, विपिन का अर्थ आप जंगल से हैं, वनों से ले सकते हैं कि न सांद्रता विपिन, आज वनों की भी वह घनता नहीं, सारे वन काट लिए गए हैं। फिर कह रहे हैं किम अधिकम कथयामी भारतवर्षम अधुनाम अन्यादर्शमेव संपन्नम अस्ति है, और अधिक क्या कहूँ, इस समय भारतवर्ष क्या हो गया, दूसरा ही हो गया है। योगीराज जिस भारतवर्ष को आपने राजा विक्रमादित्य के समय देखा था, आज वह भारतवर्ष वैसा नहीं रहा है, आज वह भारतवर्ष हमें दूसरा ही प्रतिभाषित हो रहा है। एक बार इस गद्यांश को वापस देखते हैं।
तत् सर्वेषु अस्तवेषु चिकित्सेषु च ब्रह्मचारी गुरुणाम प्रणमय कथितम। तत् सर्वेषु यानी इस प्रकार से योगीराज के वचनों को सुनकर सभी के स्तब्ध और चकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को प्रणाम कर क्या कहते हैं कि हे भगवान, बद्ध सिद्धासन यानी सिद्धासन बांधकर निरुद्ध निश्वास से श्वास रोककर प्रबोधित कुंडलिनी को जगाकर विजित 10 इंद्रिय यानी 10 इंद्रियों को विजय प्राप्त कर अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन कर आज्ञा चक्रम संस्पृश्य आज्ञा चक्र का ध्यान का लक्ष्य बनाकर चंद्रमंडलम भित्वा चंद्रमंडल का भेदन कर तेज पुंजम अभिगण यानी तेज पुंज का तिरस्कार कर शस्त्र दल कमलस्य अंत प्रविश्य यानी शस्त्र दल कमल के अंदर प्रविष्ट होकर परम आत्मनम साक्षात्कार कृत्य तथैव रममाणे परमात्मा का साक्षात्कार उसी में रमण करने वाले मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले आनंद मात्र स्वरूप वाले ध्यान एवं स्थित हो तथा ध्यान में स्थित रहने वाले भवदा दृश्य न ज्ञाते काल वेग। आप जैसे लोगों के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है। फिर ब्रह्मचारी गुरु वापिस कह रहे हैं तस्मिन समय भवता ये पुरुष अवलोकिता यानी राजा विक्रम के समय जिन पुरुषों को आपने देखा था तेसाम पंचा आज उनके 50 अपि पुरुषों न उनकी 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी अभी नहीं दिखाई देता। अद्य न तानी अस्त्रोतांसी नदी आज नदियों के जो स्त्रोत है वो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे स्त्रोत नहीं रहे हैं। आज नदियों की वो पवित्रता विद्यमान नहीं रही, सारे नदियों को गंदा किया जा रहा है। न च सस्ता नगर नाम आज नगरों की भी वह स्थिति नहीं रही है। न आकृति गिरिनाम और न स आकृति गिरिनाम और आज पर्वतों का भी वह आकार नहीं है। सांद्रता विपिनाम आज वनों की भी वह घनता नहीं है। फिर कह रहे किम अधिकम कथया में और अधिक क्या कहे भारतवर्षम अधुनाम अन्य दर्शमेव संपन्नम। इस समय भारतवर्ष दूसरा ही दिखाई देता है। इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु योगीराज के सामने भारतवर्ष की उस विकट स्थिति का बताते हुए अपने शब्दों को विराम दे रहे हैं।